नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोनालिसा। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर विशेष कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसका आज विषय है नोटबंदी और किसान। जी हां, नोटबंदी जो कि केंद्र सरकार का एक बहुत ही अहम फैसला है काले धन को अंकुश लगाने के लिए। आपको बता दें कि ये एक ऐसा फैसला है जिसने एक तरह से काला धन रखने वाले और उनके हिमायतियों को बुरी तरह से हिला दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो आम जनता है वो इसके फायदों को देखते हुए इस फैसले की प्रशंसा कर रही है। भले ही उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के इस अहम कदम के साथ जनता नजर आ रही है। लेकिन ये जो फैसला है वो हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए किस तरह का फैसला है, वो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, ये जानने के लिए हमने तय किया कि स्टूडियो से निकलकर सीधे किसानों के बीच आया जाए। और इसलिए विचार विमर्श आज पहुंचा है सीधे किसानों के बीच उत्तर प्रदेश के गांव नंगोला अमीपुर में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ बेहद ही खास मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष और किसान नेता डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी। इसके साथ ही भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में गांव किसानों से जुड़े हुए कई अहम पदों पर, वरिष्ठ पदों पर रह चुके पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर बीपी नीलरत्न जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार उमेश जोशी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही जोरदार स्वागत है किसानों का। जी हाँ, अमीपुर नगोला के जो किसान हैं वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कृष्णवीर जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि नोटबंदी के इस फैसले को किस तरह से देखा जाए और साथ ही किसानों को किसी तरह का कोई परेशानी इन्हें न झेलना पड़े, इनको किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए। मैं चाहूंगी उसके बारे में भी आप बताएं। प्रधानमंत्री जी ने बुआई के समय में विशेष रूप से किसानों को जो छूट दी है बीज खरीदने के लिए, तमाम पब्लिक सेक्टर, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के, सहकारिता के क्षेत्र के तमाम जगह पर, चाहे वो इफ्को हो, क्रिप्को हो, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो, उत्तर प्रदेश बीज निगम हो, मध्य प्रदेश बीज निगम हो, राजस्थान हो, पूरे देश के सभी निगमों को छूट दी है कि किसानों को बीज मुहैया करें, खाद मुहैया करें। और जहां तक बात है जो काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री जी ने की है, देश का किसान आभार प्रकट करता है उनका कि पहली बार प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा निशाने पे तीर चलाया है जिससे देश बहुत आगे बढ़ेगा आर्थिक गति से। और जो किसानों की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी 21,000 करोड़ रुपए जो नाबार्ड से किसानों को लोन के लिए मुहैया किए गए हैं, इसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। और आप जहां आज हैं, हम लोग जो गाँव में आज हैं किसानों के बीच में, इस गाँव के अंदर अगर हम देखें तो सारे किसान खेती पर निर्भर है, कोई बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई समस्या हमारे बीच में नहीं है। पास में दूर जाके बैंक है और सब अपने जरूरत के अनुसार ले रहे। किसान क्रेडिट कार्ड से पूरी छूट है लेने के लिए, आप कुछ भी खरीदिए आपके लिए है। डीजल की कमी नहीं है, ट्रैक्टर के लिए, पंपिंग सेट के लिए पुरानी करेंसी चल रही है और नई करेंसी जो अब नई नाबार्ड की दी गई है किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, उससे सभी तरह से समाधान रहेगा और किसानों को कोई दिक्कत नहीं। और गांव का एक कल्चर है आपस में अदला बदली का, कोई चीज की जरूरत है एक परिवार दूसरे परिवार को दे देता है, कोई समस्या नहीं है। नीलरत्न जी से भी मैं जान लेती हूँ कि सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को कोई समस्या ना रहे। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया है जिससे केवल काला धन ही नहीं और बहुत सारी हमारे जो देश की समस्या हैं उनका भी समाधान हो रहा है। जहां तक इस क्रांतिकारी कदम से जो हमारे किसान भाइयों को थोड़ी बहुत कुछ समस्या हो रही है, उसका समाधान भी किया गया है। जो सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाई की है, खाद की है, बीज की है, पानी की है, सिंचाई की है, और अगर वो समय पर उनको मिल जाती है तो उससे कोई उनका समस्या में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे कि जो सरकारी बीज केंद्र हैं वहाँ से बीज ले सकते हैं, खाद ले सकते हैं, पुराने नोटों से की जा सकती है। इसी प्रकार से उन्हें कुछ ऋण की आवश्यकता होती है अन्य इन्हीं कृषि के कामों के लिए, उसके लिए सरकार ने अभी हाल में 21,000 करोड़ दिया है कि वो कर्ज ले सकते हैं। और कर्ज ही नहीं, उसमें भी सुविधा दी है कि जो कर्ज की जो उन ब्याज लगेगी 6 माह के लिए केवल 4% की होगी। उसमें भी उनको जो है मूल रूप से वो 7% होती है ब्याज, लेकिन 3% जो है इसमें सरकार सब्सिडी दे रही है। इस प्रकार से किसान भाई के ऊपर केवल 4% का ही बोझ पड़ेगा। मैं समझता हूँ इन कदमों से
समस्या जो हैं किसानों की निश्चित रूप से जो है हल हो जाएंगी और उनके ऊपर इस बंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उमेश जोशी जी से भी मैं एक प्रतिक्रिया ले लूं कि गांव किसान के लिहाज से ये जो फैसला है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देश में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, देश की माटी से जुड़े हुए हैं, गांवों से जुड़े हुए हैं। लंबे समय तक उन्होंने गांवों का दौरा किया है प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो वो जानते हैं कि किसानों की, गांव के लोगों की क्या समस्याएं हो सकती हैं। जब 8 तारीख को वो अपना ये फैसला घोषित कर रहे थे देश के सामने कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे आधी रात से, तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये था कि मेरे देश के जो लोग हैं, जो गाँव में बसते हैं, खासतौर से किसान भाई, उनकी क्या समस्याएं हो सकती हैं और उन्हें समस्या एकदम ना हो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। उन्होंने हर रोज कुछ न कुछ किसानों के लिए बयान दिया। उनकी चिंता ये थी कि किसान किसी तरह से सफर ना करे, किसानों को किसी तरह की पीड़ा ना हो। खाद उन्हें कैसे मिले, बीज उन्हें कैसे मिले, ऋण उन्हें कैसे मिले, सस्ता ऋण कैसे मिले। ऋण न केवल आसानी से दिलवाने की उन्होंने कोशिश की है, बल्कि ब्याज दर भी कम की गई है कि सस्ता ब्याज मिले हुए, सस्ते ब्याज दरों पर। तो कहीं पर भी किसी तरह की कोई किसानों को दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है इस पूरे फैसले में। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जो सर्वे करवा रहे हैं उसमें लगभग 95% जनता उनके इस फैसले के साथ है। ये कम नहीं है। 5% वो लोग हैं, जैसा अभी कृष्णवीर जी ने कहा, कि जिनके पास काला धन था, जो इस पूरी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहे थे, जो काले धन का खेल खेल रहे थे, जो एक समानांतर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे थे। उस अर्थव्यवस्था में गरीब लगातार गरीब होता जा रहा था, अमीर लगातार अमीर होता जा रहा था। इस अर्थव्यवस्था को खत्म करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, उसमें मुझे लगता है कि देश का हर व्यक्ति उनके साथ, उनके फैसले के साथ। जी, जैसा कि उमेश जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये फैसला लिया तो उनकी चिंताओं में जो सबसे ऊपर था वो गांव था, किसान थे, और किस तरह से उनके लिए उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है या फिर उनके बारे में किस तरह से ये फैसला लिया है। आइए उसकी एक झलक देख लेते हैं और साथ ही देख लेते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन और जाली नोटों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान करते हुए इसके खिलाफ कुछ ऐसे कदमों का ऐलान किया है जिसके आने वाले दिनों में दूरगामी असर होंगे। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और अगले 50 दिनों तक वो अपने 500 और 1000 के नोटों को बैंकों और डाकघर में जमा करा सकते हैं। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं,
सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है उसको इससे ताकत मिलने वाली है। कुछ कारणों से जो लोग 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सकेंगे, वे लोग पहचान पत्र दिखाकर 31 मार्च 2017 तक नोट बदलवा सकेंगे। ये साफ है कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से काले धन के खिलाफ बड़े कदम उठाती रही है और इस बार उसने जो काम किया है वो काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। यह तो रिपोर्ट आपने देखी और आइए अब जानते हैं कि जो किसान यहाँ पर मौजूद है वो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। उन्हीं से सीधे बात करते हैं। किस तरह से आप लोग नोटबंदी के इस फैसले को देख रहे हैं, आप लोगों के लिहाज से हम समझना चाहेंगे, कौन बताना चाहेंगे? जी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो राष्ट्र हित में है और किसान हित में है, जो पूरे देश को प्रभावित करता है। जो भी राष्ट्रीय समस्याएं थी देश के अंदर, आतंकवाद सबसे पहले नंबर पर था, सबसे करारी चोट उनके ऊपर हुई और धीरे धीरे देश के सभी वर्गों को इसका लाभ प्राप्त होने वाला है। इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा और जनता को त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग तैयार हैं, हृदय से नरेंद्र जी के आभारी हैं। वो इस तरह के फैसले लें और ज़मीन से जुड़े फैसले लें। बहुत ही अच्छा आपने बताया। अपने साथी जो हैं उनको भी आप ये माइक दें और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर, और खासतौर पे किसानों को समस्या ना हो इसके लिए भी कई फैसले उसके बाद लिए जा रहे हैं। इस नोटबंदी से किसानों को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो सिर्फ उन बड़े जो मोटे मोटे जिन्होंने अच्छे कमरे भर भर के रख रखे हैं, बोरी दाब रखी हैं भर भर के, उन लोगों को परेशानी है। इसमें से किसानों को कोई परेशानी नहीं। थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो कल परसों हम बैंक में गए तो 4000 रुपये मिल गए, हमें तो 1 हफ्ते चल जाएगा। बीज की गवर्नमेंट ने खरीदी है, मोदी जी ने, खाद बीज अपना ये मिल ही जाएंगे, अपना काम चल रहा है जी। कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी ऐसा ही करते रहे। तो यहाँ जो किसान है हमने देखा कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ है और किसी तरह की समस्या उनके सामने नहीं है और ये एक बेहतरीन फैसला वो मान रहे हैं। आपको बता दें कि आम लोगों की राय जानने के लिए भी नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए कई सवाल पूछे गए हैं। एक सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसमें 10 खास तौर पर सवाल तैयार किए गए हैं जिसमें जनता भी अपनी राय दे सकती है। आइए जानते हैं उन्हीं सवालों के जवाब यहाँ मौजूद किसानों से कि वो उस पर क्या जवाब देते हैं। तो पहला सवाल जो कि इस ऐप में है वो ये है कि भारत में काला धन है या नहीं, इसके बारे में आप क्या मानते हैं? इसका जवाब हाँ या ना में है। मैं एक एक करके पूछ लेती हूँ कि हाँ में कितने लोग इसका जवाब मानते हैं? जी हाँ, लगभग सभी मानते हैं। और ना में भी क्या किसी का जवाब है यहाँ पर? तो ना में नहीं है जवाब। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि देश में काला धन है या नहीं, बताएं। देश में काला धन बहुत है और नोटबंदी से किसी को कोई परेशानी नहीं है। जिस किसी को भी परेशानी होती है, जो भी किसान भाई, कोई मजदूर भाई खर्चे से परेशान है, बैंक में जाता है, लाइन में लगता है, 4000 रुपये आराम से लेके आता है। 1 हफ्ते का खर्च आराम से चल जाता है। किसी को, किसी किसान को, किसी मजदूर भाई को, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। किसी खाद की, बीज की, बुआई की, तेल की, पानी की, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सब अच्छा चल रहा है जी। उधर बैठे किसान भी कुछ बताना चाह रहे थे काले धन पर। बताएं आपकी राय क्या है कि देश में काला धन है या नहीं? पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत अहम फैसला लिया है और बहुत बढ़िया फैसला है। ये अब से बहुत दिन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई इस तरह की गवर्नमेंट ही नहीं आई। आज जो ये विरोध कर रहे हैं, एक प्रधान, मैं मौजूद पिछली योजना में प्रधान रहा था, एक प्रधान को नाली बनाने के लिए 10 दिन पानी बंद करना पड़ता है नाली का, तब जा कर के वो नाली तैयार होती है। और ये सोच रहे हैं कि 10 दिन में ही मतलब इस तरह का काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरज हम सभी को रखना चाहिए इसमें। ये काले धन बहुत कमरे भर के फेंक रखे हैं इन्होंने काले धन के। तो चलिए, जब आप लोग मानते हैं कि काला धन है तो अगले सवाल पर आते हैं। और जो ऐप का दूसरा सवाल था वो ये है कि क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने और इस समस्या को दूर करने की जरूरत है? इसका जवाब भी आपको हाँ या ना में देना है। तो हाँ में कितने लोगों का जवाब है कि इस समस्या को दूर करने की जरूरत है? सभी का हाथ नजर आ रहा है। ना में भी क्या किसी का जवाब है? लगता नहीं है होगा और किसी का भी नहीं है। तो किस तरह से ये समस्या आप लोगों से जुड़ी हुई है? मैं चाहूंगी कि आप भी कुछ बताएं हमें कि काला धन के जो है वो समस्या दूर करने की जरूरत आप मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, इससे आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? नरेंद्र मोदी जी का जो है बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काला धन किसानों पे का है,
किसान के खेत में जो फसल होती है उतना वो कर्जा लेके पहले ही खा लेता है बैंक से, तो किसानों के पास तो है ही नहीं काला धन। जी, यानी कि काले धन से जो गांव और किसान के लोग हैं वो भी प्रभावित है। और तीसरा सवाल जो ऐप का है वो आपके लिए ये है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के बारे में क्या सोचते हैं। और इसमें आपके पास कई विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प है बेहतरीन, या फिर बहुत अच्छा, या फिर अच्छा, या फिर ठीक, या फिर बेकार। तो बेहतरीन कितने लोग मानते हैं? बिल्कुल किसी का ये मानना नहीं है कि बेकार कदम है, बल्कि बेहतरीन कदम हर एक किसान यहाँ पे जो मौजूद है वो मानता है। एक जल्द से प्रतिक्रिया आपसे ले लेना चाहूंगी कृष्णवीर जी, कि जो किसान है वो किस तरह से बता रहे हैं कि काले धन से और भ्रष्टाचारियों से वो भी प्रभावित है और इसे एक बेहतरीन कदम मान रहे हैं। मोनालिसा, किसानों के पास इस देश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजनेताओं के कान खोलने के लिए कि कहीं काला धन किसानों के पास नहीं है। वो तो अपना कर्जा लेते हैं, उस पैसे को कर्जे से बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, अपने घर के बच्चों की फीस देते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। उनके पास कहां से काला धन आया? इस देश के किसानों को लुटवाने के लिए और बर्बाद करने के लिए उन लोगों की आर्थिक नीतियां जिम्मेदार रही हैं। पहली बार किसानों को अगर 4% पर कर्ज मुहैया करवाया तो इनको दिक्कत क्या है? किसान कहां परेशान कहां है? मेरा सवाल ये है। ना उसे खाद खरीदने में दिक्कत है, ना बीज खरीदने में दिक्कत है, 500 के नोट में देने में कोई दिक्कत नहीं है, डीजल खरीदने में दिक्कत नहीं है। यानी कि कई सारे फायदे हैं जो नोटबंदी के इस फैसले से नजर आ रहे हैं और इन फायदों को देखते हुए जो किसान है वो बहुत ही खुश है और सरकार के साथ एकदम कदम से कदम मिला के चल रही है और अपना साथ दे रही है। इसी तरह से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। विचार विमर्श में हम आगे भी सवाल पूछेंगे, ऐप के क्या सवाल है और किसान क्या सोचते हैं इस बारे में, साथ ही विशेषज्ञों की राय भी लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। विचार विमर्श में आज का विषय है नोटबंदी और किसान। रबी की बुआई का समय चल रहा है और आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में 18 नवंबर तक के जो इस साल के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि चाहे गेहूं हो चाहे दलहन हो, बुआई का रकबा बढ़ा है। तो ऐसे में जो ये बात कही जा रही है कि नोटबंदी का असर इस पर पड़ रहा है, उसमें कहां तक सच्चाई है? आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 86% नोटों को बंद करना आसान नहीं था। इस फैसले से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इस बात को खुद प्रधानमंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन सरकार हर रोज दिक्कतों को कम करने की कोशिश कर रही है और ऐसे सुझावों पर अमल कर रही है जो बेहतर भी हों और व्यवहारिक भी। खासकर किसानों को कई तरह की राहत दी गई है। क्योंकि अभी रबी की बुआई चल रही है, इसलिए किसानों को राहत देना जरूरी भी था। सरकार ने सबसे पहले केवाईसी अनुपालन वाले खातों से हर हफ्ते निकाली जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया। ये सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड पर भी मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में इस समय 1.25 लाख बैंक, 2 लाख ATM, लाखों डाकघर और 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड हैं, जिनका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने मंडी में कारोबार करने वाले लोगों के लिए हर हफ्ते 50,000 रुपए निकालने की छूट दी है। इससे वो अपना कारोबार सुचारू रूप से चला सकेंगे, जिसके परोक्ष फायदा किसानों को भी होगा।
एक और बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 500 के पुराने नोटों से किसानों को बीज खरीदने की इजाजत दे दी है। लेकिन ऐसा आप केंद्र या राज्य सरकार के खरीद केंद्रों पर ही कर सकते हैं। उधर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह का कहना है कि नोटबंदी के बाद रबी की बुवाई पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि 18 नवंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि गेहूं, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। रबी की बुआई में किसानों को रकम की दिक्कत ना हो, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड जिला सहकारी बैंकों में 21,000 करोड़ रुपए उपलब्ध करा रही है। इस रकम से किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियों के माध्यम से किसान ऋण हासिल कर सकेंगे। कृषि मंत्रालय का कहना है कि सरकार के इस कदम से 40% छोटे और मझोले किसानों को फायदा पहुंचेगा। जहाँ तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी और आगे यहाँ के किसानों से आइए पूछ लेते हैं कि जो रबी के बुआई का समय चल रहा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है खाद में, बीज में, मंडियों को लेकर के। इस तरह की कोई समस्या आप लोगों को है क्या? कोई जवाब देना चाहेंगे? बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये आश्वस्त कराना चाहूँगा कि गांव का किसान इन सब चीज़ों को लेकर किसी प्रकार से परेशान नहीं है जी। किसान को सोसाइटी के द्वारा 1500 के पुराने नोटों से डाई, बीज, खाद, कीटनाशक सभी सुविधाएं आराम से उपलब्ध हो रही हैं। लोग परेशान हैं, माना थोड़ी बहुत परेशानियां हैं। शादी ब्याह हमारे गांव में भी हो रहे हैं, चाचा ताऊ रिश्तेदारों में हम भी जा रहे हैं शादी ब्याहों में। जनता किसी प्रकार से विचलित नहीं है इस फैसले को लेके, जनता मोदी जी के साथ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए कुछ सवाल लोगों के सामने रखे गए हैं, उन्हीं सवालों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल जो आप लोगों से है वो ये है कि आप 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के मोदी सरकार के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? और उसके बारे में 3 विकल्प है कि सही दिशा में उठाया हुआ बहुत अच्छा कदम है, दूसरा जो विकल्प है वो ये है कि अच्छा कदम है, और तीसरा ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बार जो स्टेप होना चाहिए, ये 2000 का नोट भी बंद होना चाहिए। अच्छा, जो नया 2000 का नोट आया ये है। भी अब की बार जो सीमा 2.5 लाख के बजाय केवल 49,000 रुपए होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या आप में से कोई ये भी समझता है कि इस कदम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या इस तरह भी कोई सोचता है आप लोगों में से? नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक है, कुछ और लोगों से हम जवाब ले लेते हैं कि किस तरह का फर्क पड़ेगा, आपको लगता है इससे किस तरह के फायदे होंगे? मैं तो ये चाहता हूँ अच्छे विचार विमर्श बीच बीच में मतलब प्रधानमंत्री जी लाते रहे, और एक विचार मैं भी कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि नोटबंदी का जो कार्यक्रम है ये हर 10 वर्ष के बाद होना चाहिए। तो चलिए अब एक बार फिर से हम आपसे जान लेते हैं कि आप लोग इस कदम को किस तरह का मानते हैं। और पहला विकल्प जो है सही दिशा में उठाया गया बहुत अच्छा कदम है, ये कितने लोग मानते हैं आप में से? बहुत अच्छा। और दूसरा जो विकल्प है कि बहुत अच्छा कदम है, इसे कितने लोग मानते हैं? और तीसरा जो विकल्प है वो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा भी कोई सोचते हैं आप लोगों में से? बिल्कुल नहीं, यानी कि हर किसी को यहाँ पर यही लगता है कि ये जो उठाया हुआ कदम है 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करना, ये एक सही दिशा में उठाया हुआ बहुत अच्छा कदम है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी? और इसमें 4 ऑप्शन आपके लिए विकल्प ये है कि इसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा, अगला विकल्प है कि इसका प्रभाव पड़ने में समय लगेगा, तीसरा जो विकल्प है वो ये है कि कम प्रभाव पड़ेगा, और चौथा विकल्प है कि पता नहीं, कह नहीं सकते। तो पहला विकल्प कि इसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा, कितने लोग मानते हैं? पड़ गया। तो मान लिया जाए कि जो तीसरा और चौथा है कि कम प्रभाव पड़ेगा या पता नहीं, ये आप लोग नहीं चुनते हैं। आइए इस पर एक राय यहाँ मौजूद विशेषज्ञों से ले लें। उमेश जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और किसानों का जिस तरह से रुझान मिल रहा है और इस फैसले को जिस तरह से ले रहे हैं। एक पत्रकार और आर्थिक मामलों पर नजर रखने वाला पत्रकार होने के नाते मैं आज बहुत खुश हूं कि गांव के लोग बहुत जागरूक हैं और अर्थव्यवस्था की नब्ज को समझते हैं। जैसे गांव में रहकर भी उन्हें ये पता है कि इस फैसले का असर ऑलरेडी पड़ चुका है, उसमें देर लगने की जरूरत ही नहीं है। जी।
अब कश्मीर में जिस तरह के हालात थे वो एकदम से बदल गए हैं। जैसे अभी अपने एक एक्सपर्ट नील रत्न जी ने बताया कि कश्मीर में जो स्थितियां थी वो बिल्कुल उलट गई हैं। एकदम शांति है, घाटी में शांति है, चारों ओर शांति का माहौल नजर आ रहा है। जो ये माना जा रहा था कि उनकी पैसे की सप्लाई को कट ऑफ करना है नोट बंद करके, तो वो बिल्कुल सही फैसला था। किसी की अगर कमर तोड़नी है तो उसको आर्थिक रूप से कमजोर करो जी। और वो आर्थिक रूप से कमजोर हुए और वो असर दिखने लगा। इसका देखिए महंगाई पर भी असर दिखेगा, बहुत जल्दी असर दिखेगा। जो लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी, उस पर रोक लगेगी। जी हाँ, इसका फायदा भी दिख रहा है, किसान भी इसे समझ रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं चाहूंगी नील रत्न जी भी इसमें अपनी राय दे कि किस तरह से जो किसानों का समर्थन मिल रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं। समस्याओं की बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ जो किसान हैं वो बिल्कुल साथ है सरकार के इस फैसले के। मोनालिसा जी, गांव नगोला अमीपुर में सारे किसान इस बात को मान रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने काला धन समाप्त करने के लिए कदम, जो साहसिक कदम उठाया है, उससे वो पूर्ण तरह सहमत हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे उनको कोई विशेष समस्या नहीं आ रही है जी। और छोटी मोटी समस्याएं हैं, तो ऐसा जब साहसिक कदम लिया जाता है, जब क्रांतिकारी कदम उठाया जाता है, तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो इस समय चूंकि रबी की फसल की बुआई का टाइम है, तो उनको बीज लेने में, खाद लेने में और कीटनाशक लेने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। और जो भी समस्याएं छोटी मोटी आ रही हैं वो आपस में मिलकर के वो उसका समाधान कर रहे हैं जी। उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ी अच्छी बात ये सामने आई है कि ये जो साहसिक कदम है, इसको एक हमारे किसान भाई ने ये भी कहा है कि इसको हर 10 साल में रिपीट किया जाना चाहिए, पुनः इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो किसानों में जो एक खुशी आई है इस साहसिक कदम से, निश्चय ही इससे, जैसा कि जोशी जी ने कहा है कि इसका चोट जो महंगाई पर भी पड़ेगी, महंगाई पर भी बहुत असर पड़ेगा। बिल्कुल, कि सिर्फ काला धन और भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि कई और ऐसे क्षेत्र हैं जिसके तरफ ये समझा जा रहा है कि जो फायदा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और किसान भी इस बात को समझ रहे हैं। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है जो और कुछ क्षेत्रों को अपने साथ जोड़ता है। तो अगला सवाल जो आपके सामने है वो ये है कि नोटबंदी से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य तक आम आदमी की पहुंच बनेगी। क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं? और जो विकल्प है आपके सामने वो ये है, पूर्ण रूप से सहमत है, थोड़ा सहमत है या फिर कह नहीं सकते। तो पहला, पूर्ण रूप से सहमत है, कितने लोग जानते हैं? तो सभी ये मानते हैं, यानी कि थोड़े सहमत है या कह नहीं सकते, ऐसा विकल्प आप नहीं चुनते हैं, इस बात से लगता है। यहाँ पर एक और छोटी सी प्रतिक्रिया नील रत्न जी अगर आप देना चाहेंगे। तो जो बाकी समस्याएं हैं किसानों के सामने अक्सर होती है, स्वास्थ्य की है, आवास की है, इन्हें भी उम्मीद, इसका मतलब है ये लग रहा है कि ये फैसला होगा तो ये चीजों की जो समस्या इनके सामने आती थी इससे भी इनको छुटकारा मिलेगा। उन्हें एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरणें दिखाई दी हैं जी। गांव का किसान चाहता है कि उनको समय पर खेत की बुआई हो जाए, उनकी जो फसल की समस्याएं उनका समाधान हो जाए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब फसल आती है, उगाते हैं, तो जो मंडी ले जाते हैं तो मंडी में जो समस्या आती है उनका भी समाधान हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने जो है मंडी के लिए भी दी हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे उस पर भी असर पड़ेगा। जहाँ तक ये जो घर की जो उनकी पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जैसे मेडिसिन की समस्याएं होती हैं और जो आवास की भी समस्या है, आवास योजना की भी शुरुआत हो रही है, 20 नवंबर को उसका ऐलान हुआ है, 20 नवंबर को लागू की है प्रधानमंत्री जी ने। तो एक आवास की समस्या भी हल होगी, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि आवास लेना, खरीदना बहुत मुश्किल का काम था। तो अब कम से कम जब पैसा बैंकों में उपलब्ध हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है इनको लोन लेने में भी सुविधा मिलेगी और भी जो इनकी समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो सवाल है उसके बारे में रुख करते हैं। आप लोगों के लिए अगला सवाल ये है कि भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली नोटों पर अंकुश लगाने की लड़ाई में हुई असुविधा को आपने कितना महसूस किया? और आपके विकल्प है कि बिल्कुल महसूस नहीं किया, दूसरा विकल्प है कि थोड़ा बहुत किया लेकिन ये जरूरी था, और फिर तीसरा विकल्प है कि हाँ महसूस किया। तो पहला विकल्प कितने लोग चुनते हैं कि बिल्कुल महसूस नहीं किया, असुविधा नहीं हुई, ऐसा कितने लोग मानते हैं? अच्छा, आप लोगों को कोई असुविधा नहीं हुई है।
दूसरा है कि थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन ये ज़रूरी है। थोड़ी बहुत असुविधा हुई है आप लोगों को, थोड़ी बहुत हुई है लेकिन इसे ज़रूरी मानते हैं। और तीसरा है कि हाँ असुविधा हुई है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में भी हम कुछ बात कर लेते हैं। असुविधा तो हुई है कृष्णवीर जी, थोड़ा बहुत महसूस करते हैं लेकिन ये भी मानते हैं कि ये ज़रूरी है। जो थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, क्या उसके लिए भी कुछ समाधान आप बताना चाहेंगे? गांव का विकास हो, देश का विकास हो, कोई सड़क बनानी हो, कोई पुल बनाना हो, कोई मेट्रो चलानी हो, कहीं रेलवे लाइन डालनी हो, तो असुविधा तो वहाँ भी होती है। रास्ता बदलने में थोड़ी थोड़ी बाधाएं होती है। हाईवे बनाते हैं, साथ में कच्ची सड़क बनाते हैं, उसमें चलने में भी दिक्कत। जब भी कोई बड़ा काम, जब भी देश के विकास के लिए, जब भी लोगों के, जनता के विकास के लिए कोई बड़ा काम करेंगे, और जितना बड़ा काम करेंगे उसमें कोई असुविधा महसूस नहीं होता। आज बड़ी बात यह है कि देश का आम आदमी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया है, और पूरी ताकत से इसलिए खड़ा हो गया है। उसको ये पता है कि मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके चिकित्सा के लिए, उसके तमाम देश के विकास के लिए इस पैसे का सदुपयोग होगा जो लोगों के तिजारियों में नहीं, गोदामों में भरा पड़ा था। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के इस गांव के किसान जो हैं वो इसे महसूस कर रहे हैं। जी जरूर उमेश जी। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें दिक्कत हो रही है, हाँ। वो बहुत बड़े ढोंगी हैं और इसका वो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं ये कह करके। आप बताइए, कुछ दिन पहले की बात है, लोग कई कई घंटे लाइन में खड़े होकर एक मोबाइल की सिम ले रहे थे, कई कई घंटे खड़े होकर, तब उन्हें दिक्कत नहीं हो रही थी। आज देश के लिए एक जो बड़ा काम हुआ है, जिसमें हर गरीब आदमी को एक सुविधा होगी आगे चलकर, अमीर आदमी जो काला धन छुपाए बैठे थे और लगातार जो है गरीब को गरीब करते जा रहे थे, अगर उन पर अंकुश लगा है तो सबको दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस देश में लाइन में लगने से किसी को दिक्कत नहीं होती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि लाइन में लगने से दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ राजनीतिक बयान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, जनता किस तरह से सरकार के इस फैसले के साथ इस कार्यक्रम के जरिए, इन किसानों की बातों के जरिए ही हम समझ पा रहे हैं, और इसके साथ ही इस पर राजनीति भी हो रही है, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो इसकी तरफ इंगित करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसा माहौल एक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहें हमारे साथ। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयार? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं? कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र? वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के नंगोला अमीपुर गांव से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नोटबंदी और किसान पर, और इसके बारे में हमने जाना कि नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए जो सवाल पूछे गए हैं एक सर्वेक्षण में, उन सवालों के जवाब यहाँ के किसान किस तरह से दे रहे हैं। कई सवाल हमने पूछ लिए हैं, कुछ एक सवाल बच गए हैं, तो आइए जल्दी से उन सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जो अगला सवाल आप लोगों के लिए है वो ये है कि क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध करते रहे कई आंदोलनकारी और नेता अब वास्तव में काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के समर्थन में लड़ रहे हैं? और आपके लिए विकल्प हाँ या ना में है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा है? हाँ में कितने लोग जवाब देना चाहेंगे?
जी जी बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पे मौजूद किसान ये मानते हैं कि काले धन का विरोध करने वाले नेता अब कहीं ना कहीं काले धन और भ्रष्टाचार के ही समर्थन में नजर आ रहे हैं। नीलरत्न जी, आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ जनता है जो सरकार के इस कदम में साथ दे रही है, भले ही परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन जो राजनीति करने से भी कुछ नेता है जो नहीं चूक रहे हैं। मोनालिसा जी, ये बात सही है कि अमीपुर के सभी किसान इस बात से सहमत हैं कि जो नेता लोग संसद के अंदर और संसद के बाहर जो शोर मचा रहे हैं वो एक केवल राजनीतिक ढोंग है। देश की सारी जनता, देश के सारे किसान, सारे मजदूर आज प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। इस कदम के साथ कदम मिला करके वो चलना चाहते हैं और जो कदम लिया गया है नोटबंदी का उसके पूरी तरह से सहमत हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आगे के जो सवाल है वो यहाँ के किसान क्या दे रहे हैं। और दो अहम सवाल अब आपके सामने आने वाले हैं जिसमें आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और सवाल ये है कि आपके पास कोई सुझाव या विचार है जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसमें कोई विकल्प नहीं है, बल्कि आप अपने सुझाव जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसमें मैं एक जो है सुझाव देना चाहता हूँ सरकार को, कम से कम हफ्ते में 2 दिन ऐसे कर दिए जाएं जो हाल फिलहाल की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गांवों में जो है मोबाइल वैन भेज दी जाए बैंकिंग। अच्छा। और वहां सीधे सीधे जाके जो लोग बीमार हैं, इलाज मानो दिक्कत हो रही है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, आपस में अदल बदल कर लेते हैं गाँव में, इतनी शर्म लिहाज सभी को रहती है, लेकिन फिर भी जो है ऐसी कोई सुविधा कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि आगे आने वाले टाइम के लिए हर 2 गांव में एक बैंक होना ज़रूरी है जी, ताकि पैसे का फ्लो पूरा चले जी। हम लोग क्या करते हैं कि 8-8, 7-7 गांव में एक बैंक है, हम जाते हैं वहाँ भीड़ रहती है, कई बार ये यार क्यों निकालने जा रहा है, क्यों उसमें डालने जा रहा है, फिर निकालने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि रोजगार भी बढ़ेगा, हर 2 गांवों में एक बैंक होनी जरूरी है। ठीक है, बैंकिंग सुविधा का विस्तार और हो तो बेहतर है। और कोई सुझाव देना चाहेंगे? काला धन और भ्रष्टाचार, इसकी मुहिम चल रही है और ये किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है, और कुछ समस्या से अगर आप लोग जूझ रहे हैं जिसका कुछ हल सुझाव आप देना चाहें? कुछ बात मैं भी रखना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने जी। उन्होंने जिस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया है, इससे कुछ समस्याएं जो कह रहे हैं लोग महसूस कर रहे हैं, शायद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम भी आज टेलीविज़न से जुड़े रहते हैं, मीडिया से जुड़े रहते हैं, तो जब उनकी किसी बात को सुनते हैं तो उससे हमें ऐसा लगा है कि कुछ ज़रूरतें हैं जो अभी और सिस्टम में आनी चाहिए, जो नहीं आ पाई हैं किसी कारणवश से। कारण क्या था, गोपनीयता थी, क्या था, वो एक उच्च स्तर की बात है। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों की तरफ से ये चाहूँगा कि जो इंटरनेट बैंकिंग को चाहते हैं, लोग बाग बैंक से जुड़े हैं, उसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाना होगा। लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए बैंक होने आवश्यक हैं। अभी बैंकों की इतनी कमियां हैं, समस्याएं हुई हैं तो इस कारण से हुई हैं कि सिस्टम उस तरह से मैनेज नहीं हुआ है जितना चाहिए था। ठीक है। समस्याएं लोगों को नहीं है इतनी कि जितना वो दिखा रहे हैं, इतनी अवश्य है कि सिस्टम उतना नहीं था जितना लोगों को चाहिए था। इतनी बड़ी आबादी का देश है, मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी आबादी के देश को इस तरह से हैंडल करना, इस तरह से पूरी उसकी 90% करेंसी को बदल देना एक बहुत ही बड़ा फैसला है, जिसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां आई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से चाहूँगा कि भविष्य में वो जितना सिस्टम को साफ करना चाहते हैं उसके लिए कुछ ऐसे एक्शन प्लान लाएं, राज्यों से ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सुविधा बढ़ाएं, इंटरनेट बैंकिंग के चांसेस बढ़ाएं। जिस तरह से अभी उन्होंने छूट दी है, सरचार्ज हटा दिया है उन्होंने जो बिल जमा करने पे और कामों पे, तो इस तरह की सुविधाएं वो देते रहें। और जागरूक बनाने के लिए जनता के बीच में बैंक कर्मचारी आएँ और लोग आएँ, क्योंकि ग्रामीण लोग जो है अभी इन चीज़ों के बारे में इतने आश्वस्त नहीं हैं कि वो स्वयं से इन चीज़ों का उपयोग कर पाएँ। जी हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि बैंकिंग की सुविधा का विस्तार होना चाहिए, ठीक है, हर जगह बैंकों की सुविधा नहीं है, लेकिन अभी सरकार ने ये कदम भी उठाया है कि करीब 1,20,000 है बैंकिंग संवाददाता है जो गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से जो विस्तार है वो करने की कोशिश की जा रही है। कुछ और सुझाव अगर देना चाहें आप में से कोई, किस तरह का सुझाव आप देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, हमारे यहाँ पे बैंक होने ज़रूरी है, 2 गाँवों में बैंक होना ज़रूरी है। हमारे 7 गांवों के अंदर एक बैंक है, लेकिन हमने उस बैंक के वालों ने जो है हमें 1 हफ्ता दिया, जो हमें उन 4,000 मिल रहे हैं, हम उनसे भी खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बैंक 2 गांवों पे होना ज़रूरी है।
जी कृष्णवीर जी, आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? बैंकिंग की एक समस्या है जो नजर आ रही है और उसकी सुविधाओं के विस्तार की बात हो रही है। देखिए, अभी जो तत्काल सरकार ने व्यवस्था की है, आपने अभी बता दिया है कि 1,20,000 एजेंट जो है जो गांव-गांव में घूमेंगे। 7 लाख गांव हैं इस देश में लगभग। सबसे ज़्यादा शहरों में तो एटीएम भी हैं, शहरों में बैंकिंग सिस्टम भी है। गांव में ये है कि 10-10, 12-12 गाँव के बीच में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ 20-20 गाँव के बीच में बैंक है। तो बैंकिंग सिस्टम को हमें एजेंट्स के माध्यम से, और मेरा एक और सुझाव रहा है कि जो लीड बैंक हैं जिस गांव के, वो एक मोबाइल वैन से गांव में मुहैया अगर सर्विस करेंगे और स्वैपिंग मशीन उसमें लगा देंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया, पेट्रोल पंपों पे शुरू किया है, इस तरीके से अगर लीड बैंक स्वैपिंग मशीन लगा के और गांव-गांव में मोबाइल वैन की व्यवस्था करेंगे तो उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा सुधार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गांव का आदमी बहुत मजबूत है और वो जानता है कि जब भी कोई बड़ा कदम होता है उससे आगे बढ़ता है देश और उससे मिलती है भागीदारी विकास में। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक उन योजनाओं के लूट के काले धन पर हुई है, जो योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार से प्रदेशों में जाता रहा है और उस योजनाओं को मूर्त रूप न देने के बजाय कागजों पे उन योजनाओं के पैसे की जो लूट मची थी, ये सीधी चोट उस काले धन पर है। ये नोट और वोट दोनों पर चोट हो गई है, इसलिए तिलमिला गए हैं। तो हमला लूट और झूठ और धोखे पर हुआ है। किसानों की तरफ से न रबी में कहीं बुआई में कमी है, न सरसों की कमी है, न गेहूं की कमी है, न आलू की कमी, न गन्ने की कमी, न पत्ता गोभी की कमी, न कहीं किस चीज की कमी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल जो इस सर्वेक्षण का है वो यहाँ के किसानों से पूछते हैं। और जो आखिरी सवाल है वो ये है कि आप काले धन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार है आपके, बताएं हमें। देखिए, मोदी जी का जो ये प्रोग्राम चलाया है, मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया चलाया है, लेकिन किसानों के लिए भी सुविधा दी है इसमें। तो इसलिए जो भाई साहब ने समस्या रखी थी बैंक की, वो बैंक यहाँ अगर 2-2 गांव का हो जाए तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा, वो छोटे किसान भी खुशहाल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारा विचार है। ठीक है, और कोई अपना विचार रखना चाहेंगे कि किस तरह का कदम आप इसे मानते हैं? देखो जी, मोदी ने जो ये फैसला रख दिया है ये हमें मंजूर है और हमें बड़ा अच्छा भी लगता है। हाँ जी, कुछ फायदा नजर आता है इस फैसले का? फायदे आते हैं बहुत। हाँ, जैसे नहीं फायदे हैं जो कोई समस्या तो नहीं आ रही है, बुआई हो गई है, सब ठीक ठाक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। ये बैंकों से पैसा मिल जाए हमें। कुछ और अगर राय अपनी रखना चाहेंगे, किस तरह का कदम आप इसे मानते हैं? काले धन पर लगाम लगाने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। मैं माननीय मोदी जी का स्वागत करता हूं, लेकिन कुछ त्रुटियां हैं। जो त्रुटियां हैं जैसे कि आम आदमी जो भी, चाहे किसान है, मजदूर है, वो शिक्षा से परेशान है। जो ये प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये मनमानी अपनी फीस बढ़ा रहे हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। मेडिकल सुविधाएँ होनी चाहिए, जो कि सरकारी स्कूल उसमें अस्पतालों में जाते हैं लोग, वहाँ कतार में खड़े रहते हैं, उनको दवाइयाँ मुहैया नहीं होती हैं, डॉक्टर नहीं मिलते हैं टाइम पर। ये इन सब चीज़ों का भी समाधान करना बहुत ज़रूरी है। वैसे विदेश नीति मोदी जी की बहुत अच्छी रही है, सैन्य नीति बहुत अच्छी रही है, जो कि हमारी सेना को कभी किसी ने ऑर्डर ही देख नहीं दिया और हमारे जवान मरते रहते थे बॉर्डर पर, और वो जवान आज जो है सक्षम है और जवाब बराबर दे रहे हैं। इसलिए जो काला धन है, किसी किसान के पास काला धन नहीं, छोटी छोटी अपनी पूंजी जमा करके वो अपना गुजारा करता है। चाहे किसी के पास 2 लाख है, 4 लाख है, वो उसने बहुत छोटी छोटी पूंजी जमा करके अपना बनाया है। लेकिन काला धन उन लोगों के पास है जो डीलर हैं, दलाली कर रहे हैं, जो जनता का पैसा लूट रहे हैं, जो पैसा जनता का सामाजिक काम के लिए आ रहा है उसको सामाजिक काम ना करके उसको जो है अपनी जेब में भर रहे हैं। जो भी ग्राम प्रधान है, जो पैसा आता है उसका आम आदमी इकट्ठे करके उनको बताना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा आया है, इसको कहाँ लगाना है, ताकि जनता को ये पता लगे कि भाई ये पैसा हमारे गांव के लिए इतना आया है, जिसका आज तक किसी जनता को यही पता नहीं है कि पैसा कहाँ है। जी आइए इस पे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उमेश जी, कुछ समस्याओं का जिक्र किया है, शिक्षा का, चिकित्सा का जिक्र इन्होंने किया है,
काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगने से किस तरह से उन्हें इसका फायदा सीधे तौर पर होगा? जो सुझाव आए हैं वो बहुत रचनात्मक सुझाव हैं, लेकिन एक बात और है कि हर गांव में बैंक की शाखा खोलना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। उसका एक विकल्प खोजा जा सकता है, जैसे एजेंट भेजे जा सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन जाएं या 2 दिन जाएं और उनकी समस्या का समाधान करें। दूसरी बात ये कि जहाँ तक चिकित्सा का मामला है, ये राज्य सरकार का विषय है, मोदी जी का विषय नहीं है। फिर भी मोदी जी तक अगर ये बात पहुँची है तो वो निश्चित तौर पर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि आम आदमी को ये सुविधाएं मिलें, चाहे वो राज्य सरकार से मिलकर करें या अपने स्तर पर कुछ करें, लेकिन वो रास्ता जरूर निकालेंगे। क्योंकि बहुत सारे विषय केंद्र सरकार के में नहीं होते हैं, वो राज्य सरकार के होते हैं। तो आपने जो अपनी समस्याएं बताई हैं वो ज़्यादातर राज्य सरकार की समस्याएं हैं। उनसे अगर आप अप्रोच करें, वो नहीं सुनते हैं, तब मोदी जी के पास आप जाइए। और ऐसा नुमाइंदा आप क्यों चुनते हैं जो आपकी सुनता नहीं है, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता? आप ऐसा व्यक्ति चुनिए जो ईमानदार हो और मोदी जी के फैसले पर मोहर लगाना चाहता हो। इसके बाद एक नीलरत्न जी आपसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, और खासतौर पे जो सुझाव आए हैं यहाँ पर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर गांव में बैंक की सुविधा प्राप्त नहीं है, और कुछ गांव तो ऐसे भी हैं कि जहां दूर दराज तक भी बैंक की सुविधा नहीं है। तो वहां पर जब ये किसान भाई जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके अन्य कामों पर भी उसका असर प्रभाव पड़ता है। तो इनका ये एक सुझाव आया है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि बैंकिंग प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और ख़ास करके उन गाँव में कि जहाँ पर बैंक की सुविधा दूर दराज तक नहीं है, वहाँ पर अगर बैंक की कोई ब्रांच खोली जाती है तो निश्चित रूप से उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। आखिरी टिप्पणी में कृष्णवीर जी आपसे लेना चाहूंगी, जो इन्होंने सुझाव दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं की झलक भी मिलती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जो है उनके साहसिक कदम लेने, फैसले लेने की जो क्षमता है, उसे देखते हुए इनकी उम्मीद भी उनसे नजर आ रही है साफ तौर पर। देश का विकास एक नई दिशा और एक नई दशा की तरफ चलेगा। थोड़े से वक्त की हमको आवश्यकता है, और उस विश्वास के साथ जिस शक्ति के साथ आज देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, वो बहुत बिरले ही लोग दुनिया के राजनीति में इतना जनविश्वास, इतनी जनशक्ति मैंने तो दुनिया के देशों में एक तरफा खड़े नहीं देखी। लेकिन चोट इतनी गहरी है, दर्द इतना था प्रधानमंत्री के दिल में कि उनको एक कदम उठाने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है। इससे देश का विकास होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा और लोग ईमानदारी की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर दिख ही रहा है कि किस तरह से जो किसान हैं उनका उत्साह है और उनमें एक उम्मीद है कि आने वाला कल बेहतर होगा। जो सरकार ने फैसले लिए हैं उसके बेहतर नतीजे बहुत जल्द सामने आएंगे। इसके साथ ही कई सुझाव भी हमारे विशेषज्ञों और किसानों के जरिए यहाँ पर आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री भी अगर इस कार्यक्रम को देखेंगे, यहाँ के किसानों के उस उत्साह और धैर्य को देखेंगे, इस उम्मीद को देखेंगे, तो वो भी जरूर खुश होंगे। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, और सभी मेहमानों का, किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।